नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि जो लोग पतले होते हैं और स्किनी फैटी होती है और थोड़ा सा पेट बढ़ा हुआ होता है, और जो लोग मोटे होते हैं उनमें अंतर बताऊंगा कि स्लिम फिट, जिनको अपन कहते हैं स्लिम फिट है, तो ऐसे लोगों के बारे में मैं बताऊंगा कि ये कितने कभी कभी ये भी लोग रिस्की, मोटे आदमी से ये ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि इनको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि इनमें भी ये हार्ट और लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बारे में सतर्क रहें। तो चलो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रमोद नाम का पेशेंट आया जिसकी एज 40 प्लस थी और उसका वेट 60 था, पतला था, थोड़ा सा उसका पेट निकला हुआ था। वो कहता है कि सर न तो रात को हमको नींद आती है, न ही मैं जैसे ही ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो वो हाँफनी छूटने लगती है, सांस फूलने लगती है, और कोई भी काम में मेरा मन नहीं लगता और रात को नींद भी नहीं आती। तो मैंने कहा आप लोग टेस्ट कराएं। तो जब उसने टेस्ट कराया तो उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा आया, और उसको ब्लड शुगर भी बढ़ी आई। मतलब HbA1c जो 5.7 होना चाहिए उसकी 6.4 के आसपास उसका जो 6.4 आया। तो तब मैंने उसे बताया कि आप इस जोन में, मतलब हार्ट अटैक के जोन में आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी डेंजरस साइन होते हैं, सडन हार्ट अटैक ऐसे लोगों को भी आ सकता है, और ऐसे लोगों को भी डायबिटीज हो सकती है, और ऐसे लोगों का भी लिवर फैटी हो सकता है। तो चलो हम शुरू करते हैं इस जोन से बचना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सरल। आज हम बात करेंगे थिन एंड अनहेल्दी पर्सन यानी स्किन फैट और इंडियन के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्किनी फैट क्या होता है, और हार्ट, लिवर और डायबिटीज से ये कैसे जुड़ा हुआ है, और कौन लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में इसमें आते हैं, और घर पे कैसे हम चेक कर सकते हैं। अगर इसको रिवर्स करने का तरीका भी हमारे पास है। तो स्किनी फैट को सबसे पहले हम जोड़ते हैं। जैसे हमारी जो स्किन है, वेट नॉर्मल है और स्किन हमारी इस तरह की है, तो इसके जो स्किनी फैट ये होता है कि इसके के नीचे कोई फैट नहीं होता है। और पेट जो होता है, तो पेट के अंदर जो है फैट जमा होता है, उसको विसरल फैट कहते हैं। वेट नॉर्मल है और वो समझता है वेट मेरा नॉर्मल है, मैं फिट हूँ, लेकिन पेट के आसपास चर्बी ज़्यादा जमा है और मसल्स कम हैं। तो और ब्लड रिपोर्ट उसकी जो बताई है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर, ये सब खराब है। कौन कहता है कि मेटाबॉलिकली ओवेज और नॉर्मल वेट है? तो मतलब मेटाबॉलिकली ये अनफिट है, उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, इंडाइजेशन भी होता है, उसको खाना भी नहीं पचता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने से ही पता। ये लोग देखने में पतले लगते हैं, लेकिन अंदर से ये हार्ट पे इसका प्रेशर इसका पड़ता है, लिवर इसका फैटी रहता है, और पेनक्रियास और इंसुलिन से लड़ रहा होता है। तो इंडिया में लोग क्या है, IT जॉब ज़्यादा करते हैं, सिटिंग का जॉब ज़्यादा करते हैं, फिर रात को मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, तो ये बीमारी बढ़ाता रहता है। ये अंदर से छुपा हुआ एक विसरल फैट होता है। बॉडी में 2 टाइप की चर्बी होती हैं, जैसे मैंने बताया, सबकुटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होती है, पर पिंच करके भी हम पता लगा सकते हैं। विसरल फैट जो पेट के अंदर लिवर और जो है हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन में के चारों तरफ जमा होता है, ये ज़्यादा डेंजरस होता है। ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के लिए ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इससे क्रिएट होता है, और आर्टरीज में ये प्लेक बनाने का रिस्क बढ़ाता है। तो स्टडी ये कहती है कि इससे प्लेक बनते हैं। प्लेक कभी भी जाके हार्ट की जो वेसल्स होती है चिपक सकता है, तो वो कभी भी उसमें हार्ट अटैक की शंका, मतलब चांस हो सकते हैं। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज का रिस्क ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कि एक मोटे आदमी। इसलिए सिर्फ पतला लगना काबल रोटी और 4 चपाती से ज़्यादा खा लिए, हमने 2 कटोरी चावल भी खा ली, और दाल कम खाई, और ग्रीन सलाद हमने कम खाया, नमकीन, मिठाई, शुगरी फूड हमने ज़्यादा, बिस्कुट ले लिए नाश्ते में, तो प्रोटीन कम, फाइबर कम, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, बेली फैट और विसरल फैट इससे बढ़ने लगता है। तो सिटिंग एक हमारी दूसरी सिटिंग लाइफ स्टाइल होती है, ऑफिस का, टीवी, मोबाइल दिन भर,
सिटिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी 0 होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है कि जिम में जाना, जिससे डंबल उठाना और आपका जो है वेट लिफ्टिंग करना, ये सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, ये 0 के बराबर होती है। इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और हमारा फैट बढ़ता है। और कई लोग जेनेटिकली भी इससे सफ़र होते हैं। साउथ इंडियन लोगों में आजकल विजिबल फैट ज़्यादा जमा होने लगा है पहले की अपेक्षा। सेम एज वेट जैसे कि हमारा यूरोपियन लोगों में ज़्यादा होता है। नॉर्मल वेट अगर किसी को नॉर्मल वेट है तो नॉर्मल रिस्क होती है। और आप की स्किनी फैट कैटेगरी में है तो हम ऐसे इसको नाप सकते हैं। जैसे कमर हमको नापना है 35 इंच से, अगर मैन की कमर ज़्यादा है तो उसमें आ सकता है। ऐसे ही वुमेन जो है 32 इंच की कमर, उससे वुमेन की कमर ज़्यादा है तो वो श्रेणी में आ सकती है। और बॉडी का शेप ऐसा रहता है कि पेट निकला हुआ रहता है, जैसे एप्पल होता है, एप्पल शेप उसकी बॉडी होती है। और डेली लाइफ स्टाइल उसकी ऐसी होती है कि 1-2 मंजिल चढ़ने पर भी थकान आ सकती है। और मीठा बहुत खाने में आता है, रात देर तक जागना, रात देर तक जो है सुबह देर से उठना और नींद ठीक से नहीं आना। और रिपोर्ट अगर अपन ऐसे लोगों की रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड का बढ़ा होना और फास्टिंग शुगर का बढ़ा होना, जैसे 95 से 110 तक आती है। HbA1c 5.7 से 6.4 आता है। अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है। तो आप पतले होते हुए भी मेटाबॉलिकली अनफिट है, अनहेल्दी है, तो इस कैटेगरी में ऐसे लोग आ सकते हैं। चौथा हमारा स्टेप है कि सॉल्यूशन इसका क्या है, सॉल्यूशन, प्रोटोकॉल ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। जो जैसे फास्टिंग शुगर है, वो आपका लिपिड प्रोफाइल है, लिवर फंक्शन टेस्ट है और BP चेक रूटीनली कराएंगे और कमर मेजरमेंट कराएंगे। ये रिस्क फैक्टर ये डिसाइड करेंगे। इनमें से कुछ इनके 4-5 चीज़ बड़ी हैं तो ये इस कैटेगरी में आती। दूसरा, हम डाइट में अपन डाइट चेंज करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट की जो डाइट है वो कम करेंगे और उसमें प्रोटीन डाइट थोड़ा हम बढ़ाएंगे। और 50% हम ग्रीन सलाद लेंगे और 25% प्रोटीन लेंगे और 25% फैट और कार्बोहाइड्रेट लेंगे। इस तरह की हम प्लेट बनाएंगे। हम प्रोटीन को इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि हमारा 1 से लगाकर 1.2 तक पर बॉडी वेट, मतलब 1 किलो, जिसको 60 किलो जिसका वजन है उसको कम से कम 70 ग्राम जो है प्रोटीन पर डे उसको जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दाल, चना, राजमा, दही, पनीर और आपका दूध और एग, चिकन, फिश जो नॉन वेजिटेरियन है, और रोस्टेड चना और पीनट लिमिटेड, मतलब अपनी प्लेट इस तरह से डिजाइन करेंगे। हाफ प्लेट सलाद और सब्जी और 1/4 प्रोटीन और 1/4 रोटी चावल। और एक और बड़ी गलती कौन सी बंद, तो मीठा ईठा से ये सब कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, बेकरी का जितना भी प्रोसेस फूड ये सब बंद। ये हैबिट स्किनी फैट की मेन फ्यूल है। और तीसरा हमारा स्टेप है एक्सरसाइज का। इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेंगे, सिर्फ वॉक काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें कम से कम 3 दिन तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेंगे। डंबल उठाना और वेट लिफ्टिंग करना, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट और पुशअप करना, ये भी उसमें आता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर होगी और विसरल फैट धीरे धीरे ऐसे कम हो जाएगा अगर 1 साल तक लगातार हम जो इसको अपनाएंगे तो। और डेली मूवमेंट हम कम से कम 7,000 से 7,000 से 10,000 स्टेप डेली हम चलेंगे। और 40 to 60 मिनट हम बैठने के बाद 2-3 मिनट हम वॉक करेंगे। ऑफिस के अंदर ही या कहीं भी 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेंगे। और 12 महीने तक अगर ऑनेस्टली ये फॉलो करेंगे तो हम ये बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। हम एक एवरेज और अच्छे इंसान बन सकते हैं और जिससे हमारी रिपोर्ट भी इम्प्रूव हो जाएगी और एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हमारा काम करने का तरीका ही बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपकी समझ में आया हो, पतला दिखना और हेल्दी होना दोनों एक अलग अलग बात है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये नियम फॉलो करें, अपने डॉक्टर को भी एक बार ज़रूर दिखाएं
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वहाँ अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, जिससे उन लोगों को भी इस बीमारी के बारे में पता लग सके। क्योंकि